हेलो भाई, मैं ओंकार। अभी सामने जो गाड़ी खड़ी है बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जो बड़े बड़े जो नाम में जो फोर्स लिखा हुआ है, उसके बाद अगर आप देखते हो और बड़ा बड़ा सा नाम लिखा है यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे दिखाई पड़ता है। जो एफ जो सिंबल आता है, फोर्स को पहचाना जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रंट लुक से गाड़ी दिखाता तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये 13 जो है वो 13 सीटर प्रैक्टिकल व्हीकल आप फोर्स जो है वो ट्रैवलर आप देख रहे हो यहाँ पे। ये जो है फोर्स ट्रैवलर वो करीबन 2 कलर वेरिएंट में ऑप्शन में आती है। एक तो वाइट में आती है और जो दूसरा है वो ऐसा जो है वो आपको जो आप कहो मरून। यहाँ पे जो है फोर्स यहाँ पे बड़ा बड़ा सा नाम लिखा है। प्रैक्टिकल जो वेरिएंट है 13 जो है वो 13 सीटर में आपको जो है ये जो है वो फोर्स ट्रैवलर दिखाई पड़ता है। ज़्यादा करके फ्लीट ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ज़्यादा जो है पैसेंजर खींचने के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए ये जो है वो जो ट्रैवलर फोर्स यहाँ पे अर्बानिया से पहले वाला वेरियंट आप देख रहे हो, क्योंकि इसके बाद अर्बानिया लॉन्च हुई और ये वाला पर्टिकुलर यहाँ पे अर्बानिया से पहले वाला वेरिएंट था। अभी ये जो वेरिएंट है वो आपको देखने को ज़्यादातर नहीं मिलेगा, कभी भी डिसकंटिन्यू हो सकता है और डिसकंटिन्यू हो ही गया। अभी फ्लीट ऑपरेटर्स को मिलता भी है, ज़्यादा से ज़्यादा शादी वादी के लिए यूज़ करते हैं, पैसेंजर खींचने के लिए करते हैं, लेकिन फोर्स अर्बानिया ने इसकी जो है वो जगह ले ली है। सिमिलर वही जो टायर प्रोफाइल के साथ आपको जो है वो साइड प्रोपोर्शनल वैसे कि वैसा मिलता है, लुक वैसे ही मिलता है अर्बानिया में। यहाँ पे है फोर्स ट्रैवलर। वैसे फिलहाल फ्रंट में बात करते हैं। फोर्स यहाँ पे बड़ा बड़ा सा लिखा है क्रोम फिनिशिंग में। अभी तो क्रोम जा चुका है, हट चुका है, क्योंकि 5-6 साल हो चुके हैं गाड़ी को। यहाँ पे जो आपको है वो 2.5 लीटर का जो है वो DOHC इंजन मिलता है। वो करीबन 115 bhp यानी कि 115 हॉर्स पावर 3500 RPM में, और जो है वो 350 न्यूटन मीटर का मैसिव टॉर्क आपको 3500 RPM के अंदर ये डीजल इंजन छोड़ता है। अभी ये 2500 सीसी का इंजन फोर्स का इतना प्रैक्टिकल था। नंबर ऑफ सिलेंडर 4 थे, लेकिन 4 सिलेंडर में डीजल वेरिएंट में 4 का माइलेज KMPL ये खींचता था। मतलब इसकी अगर बात करते हो, इसके स्लिक ऑपरेटर की बात करते हो अर्बानिया की, तो ये जो व्हील बेस है थोड़ा सा ये बढ़ा दिया गया है अर्बानिया में, और जो है 2545 मिलीमीटर का जो व्हील बेस है थोड़ा सा 2-2.5 मिलीमीटर से बढ़ा दिया गया है। और लेंथ की अगर बात करते हो तो 2.5-3 इंच से जो है वो लेंथ बढ़ा दी गई है। आगे अगेन अभी साइड प्रोपोर्शनल में बात करते हो तो 7 मीटर तक यहाँ पे जो है वो लेंथ आप देख सकते हो। अगर बात करते हो साइड प्रोपोर्शनल में, तो यहाँ पे बड़े बड़े से एस्टिमेंट्स जो है वो ORVM आपको अगेन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है वो अगेन ये बॉडी में है वो बॉडी फिक्स्ड, आप जो है वो इंडिकेटर नॉर्मल सा हेलोजन बल्ब देख सकते हो। ट्रैवलर बड़ा बड़ा सा नाम दिखाई पड़ता है। अभी इंट्रोडक्शन करा देते गाड़ी का। फ्रंट लुक में फोर्स बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है। F यहाँ पे बेजिंग देख सकते हो, यहाँ पे बड़ा बड़ा सा देख सकते हो। यहाँ पे दोनों के दोनों फॉग लैंप्स आता है। यहाँ पे पीछे अगेन बात करते हो तो अगेन जो है वो ये जो है वो प्लास्टिक का पॉलीकार्बोनेट मटेरियल आप देख सकते हो। हेलोजन की प्लेसमेंट बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। जिस टाइम ये लॉन्च हुई थी कोई LED के ज़माना नहीं था। साइड प्रोपोर्शनल की बात करें तो अभी ये इंडिकेटर की हालत देख सकते हो, टूटा हुआ है ये, लेकिन ये जो है हेलोजन प्लेसमेंट दिखाई पड़ती है। ट्रैवलर्स बड़ा बड़ा सा नाम दिखाई पड़ता है। ये जो है वो बेजिंग वगैरह स्टिकर फिनिश है, लेकिन 7 मीटर तक खींची हुई व्हीकल आप प्रैक्टिकल गाड़ी देख सकते हो। अगेन अगर टायर प्रोफाइल की बात करते हो तो ये जो है वो टायर प्रोफाइल जो है ऑल टेरेन तो नहीं, लेकिन जो है वो हाईवे टेरेन आपको 215, 70 और 15 के टायर प्रोफाइल देखने को मिलता है। अभी अंदर भी लेके चलूँगा, क्योंकि अंदर का माहौल जो है वो कुछ गजब ही होता है इन जैसे गाड़ियों का। और ऊंची जो है वो ऊंचे प्रोपोर्शन में जो ज़्यादातर के बंदे बैठना पसंद करते हैं, उनके लिए जो है वो फोर्स की जो है वो ट्रैवलर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानी आती है। अभी सिटिंग पोजीशन वाइज अगर बात हो, कंफर्ट वाइज बात हो, वो बाद में बात करेंगे। पीछे अगेन आपको स्पेयर व्हील देखने को 215 का मिल जाता है। यहाँ पे अगर बात करते हो तो ये जो है वो आपको अगेन स्टेयर मिल जाती है ऊपर चढ़ने के लिए। मतलब ये फिक्स्ड है, आप जो है वो जैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। पीछे अगेन पीली नंबर प्लेट आपको दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर व्हीकल है जो कमर्शियल यूज़ में आपको दिखाई पड़ता है। ट्रैवलर यहाँ पे बड़ा बड़ा सा क्रोम इटैलिक शेप में दिखाई पड़ता है। ये जो है वो ऐसे पीछे एक्सेस किया जाता है, मैनुअल से बटन आपको देखने को मिलते हैं। अगर ऊंचाई की अगर बात करते हो, विड्थ की अगर बात करते हो तो बहुत ज़्यादा ऊंची है। मतलब 8 मीटर के ऊपर चली जाती है। यहाँ पे 11.5 और 8 मीटर के बीच रखा हुआ है। विंडशील्ड आपको बड़े बड़े से लैंडस्केप जो है वो दिखाई पड़ता है। अभी इसका जो है वो ऊपर वाला मॉडल जो अर्बानिया आया है, तो ये तो डिसकंटिन्यू कर दिया अभी, लेकिन उसकी जगह जो है वो फोर्स अर्बानिया ने ले ली। लेकिन फ्रंट लुक और बैक लुक सिमिलर अर्बानिया जैसा लगता है, लेकिन विड्थ और डायमेंशन में जो है वो फोर्स मोटर ने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अभी साइड प्रोपोर्शनल की तरफ आते हैं तो 7.5 मीटर तक यहाँ पे खींची हुई है। कैन यहाँ पे अंदर लेके मैं चलता हूँ, वैसे साइड प्रोपोर्शनल में आपको दोनों के दोनों फॉग लैम्प देखने को मिलते हैं। और आगे जो है दोनों के दोनों हेलोजन प्लेसमेंट दिखाई पड़ती है। एयर इनटेक के लिए जगह दिखाई पड़ती है। अंदर रेडिएटर के साथ आपको हॉर्न की दो हॉर्न की प्लेसमेंट दे आपको दिखाई पड़ता है। नंबर प्लेट के नीचे आपको स्कर प्लेट दिखाई पड़ती है। वो कार्बन फाइबर फिनिशिंग मिलती है, लेकिन अच्छी खासी जो है वो ठीक ठाक मटेरियल आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है सिल्वर ग्रे फिनिशिंग आपको अगेन दिखाई पड़ती है। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे
ये ऐसे एक्सेस करने के लिए ये खोलना पड़ता है पहले, लेकिन ये पुरानी गाड़ी होने के कारण ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। लेकिन मैनुअल से ये सभी की सभी चीज़ें, कोई ऑटोमेटिक वगैरह आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं आता। अगेन इन जैसे व्हीकल को प्रैक्टिकली 7 मीटर के ऊपर जो गाड़ी होती है, नॉर्मली 4 इंडिकेटर जो है वो प्रैक्टिकली चाहिए होते हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ अगर पार्क होती है तो विजिबिलिटी प्रॉब्लम होता है। विजिबिलिटी में रात के अंदर में दिखती नहीं, अगर गाड़ी वगैरह ठुकराने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 4 इंडिकेटर्स यहाँ पे साइड और प्रोपोर्शनल में, यहाँ पे 2 और सामने एक इंडिकेटर अगेन आपको ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके फ्यूज़ वगैरह सब उड़ गए। ये तो कंडीशन बुरी है। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे फुट स्टेप दिखाई पड़ते हैं। अंदर का कुछ मॉल इस तरह से आता है, यहाँ पे फुट स्टेप है। अंदर जैसे मैं चलता हूँ, एक्सेस करने के लिए यहाँ पे फुट स्टेप डालने पड़ते हैं। जैसे मैं बैठता हूँ इस गाड़ी पे, यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र दिखाई पड़ता है। नज़र आपको फ्रंट लुक में आपको पूरा का पूरा जो है आगे वाला जो है वो नज़र जो एरिया दिखाई पड़ता है। यहाँ पे वो पूरा का पूरा डीजल इंजन आपको ये क्लियर नज़र आता है। यहाँ पे जो है गियर नॉब आपको पर्टिकुलर ये दिखाई पड़ता है, फर्स्ट गियर डाला हुआ है। यहाँ पे जो है वो 140 तक मार्किंग आपको दिखाई पड़ती है। यहाँ पे फ्यूल लीड का यहाँ पे ऑप्शन आता है, डीजल कितना है वो बताता है। यहाँ पे हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पे हट गई है पूरी। अभी पीछे का माहौल कैसा है वो भी बताऊंगा आपको। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे जो है वो CD प्लेयर पुराने की जो है वो इंफोटेनमेंट आपको दिखाई पड़ता है। फोर्स की बेजिंग, यहाँ पे तो फिलहाल स्टीयरिंग उल्टा है, यहाँ पे जो है फोर्स की बेजिंग दिखाई पड़ती है। ये जो है वो कुछ जो है वो डैश कैम लगाया हुआ है। यहाँ पे जो है वो ओनर ने TV वगैरह एक थर्ड पार्टी वाला डाला हुआ है। बहुत अगेन हीट है, अभी झुलझुलाती है, इतनी गर्मी तो बाहर फिलहाल हो रखी है, तो गाड़ी अभी गर्म होती है। यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें मैनुअल दिखाई पड़ती है, लेकिन गाड़ी जो है वो फिलहाल 8-9 साल हो गए, कंडीशन बहुत बुरी है। ये सब खोलना वोलने के लिए तामझाम करना पड़ता है। यहाँ से मैनुअल से सभी चीज़ें है। ये जो है वो ऐसे फ्रंट लुक। इस सुपर क्लस्टर की बात करते हो तो यहाँ पे 140 की मार्किंग है। DOSC पे चलता हुआ जो है वो 2.5 लीटर का जो है वो फोर्स का डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन देख सकते हो, डीजल पे चलता है। करीबन जो है 115 हॉर्स पावर और जो है 3500 RPM में 350 न्यूटन मीटर का ये पर्टिकुलर इंजन छोड़ता है। यहाँ पे फ्यूज बॉक्स वगैरह दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है वो छोटा सा एक चिंटू मिंटू सा जो है वो वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे दिखाई पड़ता है, ये जो है मिस्ट वगैरह करने के लिए। यहाँ पे हेडलाइट के लेवलर्स अगेन आपको ये जो है दिए हुए हैं। यहाँ पे फोर्स की बेजिंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है। ये जो है वो की यहाँ पे डालनी पड़ती है, मतलब ये की सिंपल सी मैनुअल सी आती है, नॉर्मली यहाँ पे प्लेस कर दी गई ये, लेकिन थोड़ी झंझट सी होती है अंदर डालने में, बहुत तकलीफ हो जाती है यहाँ पे अंदर डालने में। की इग्निशन जैसे वैसे स्टार्ट करते हो, ये नॉर्मल से की यहाँ पे सेक्शन जलता है, ये इग्निशन, और ये जो ऐसे स्वाइप अप होता है 1 2 1 3 ऐसे जो सेक्शन वाइज जो फ्यूल कितना है वो बताता है। साइड प्रोपोर्शनल की बात करें तो ORVM ठीक ठाक आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड कर पाती है। फिलहाल ये डोर ओपन है। यहाँ पे जो है वो आपको अगेन जो है ये आपको अगेन लाइटर आपको देखने को मिलता है। ये जो है एक्चुअली स्विच बॉक्स है शायद, जो है वो कुछ पता नहीं, लेकिन जो है वो ठीक ठाक मटेरियल है। विजिबिलिटी इन जैसे गाड़ियों की ऊंची होती है, ऊपर से बहुत सारे ऐसे माहौल दिखते हैं ऐसे काफ़ी। क्लच काफ़ी हार्ड हो चुका है, ये जो है वो प्रेस करना पड़ता है ऐसे, मतलब ब्रेक वगैरह हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक जो है वह पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, लेकिन जो है स्टीयरिंग का आप अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत हिल गया है। यहाँ पे कुछ इस तरह से माहौल। साइड प्रोपोर्शनल की बात करते हो तो यहाँ पे प्रैक्टिकल 2 बंदे आसानी के साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पे को ड्राइवर साइड में आपको जो अगेन जो ORVM देखने को मिलता है, विजिबिलिटी ठीक ठाक प्रोवाइड करता है। जैसे मैं पीछे मुड़ता हूँ, ये देखो यहाँ पे 2 बंदे प्रैक्टिकल बैठ सकते हैं, मतलब 2 और 2 4 5 6 और 7 8, और यहाँ पे सिंगल बंदे बैठ सकते हैं, कॉमन एक बैठ सकता है। 7 8 9 10 11 और ये हो गए पीछे 4 12 13 14 15, मतलब 15-16 बंदे विथ कैरिंग सामान लगेजेस के साथ आराम के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे दिए वगैरह जलते हैं, LED की प्लेसमेंट वगैरह जो चाहे इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ऐसे कुछ दे रखे। फिलहाल तो गाड़ी में बहुत गर्म रहा है, ये मैं नीचे उतर देता है। इस तरह से कुछ एक्सेस है, बीच से जाना पड़ता है। बीच से जाके यहाँ पे लास्ट में बेंच जो है वो आपको दिखाई पड़ती है, वो सॉफ्ट टचिंग मटेरियल है, ठीक ठाक है, एवरेज है। लेकिन इन जैसे गाड़ियों को सस्पेंशन की थोड़ी बार फोर्स मोटर नहीं, सस्पेंशन पे जोर करना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे जो है मैक परसेंट टॉर्जन भी नहीं है, लेकिन थोड़े से स्टिफ रखे गए हैं, हार्ड रखे गए सस्पेंशन, पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़े से सस्पेंशन वाइज होगी फोर्स को जोर देना चाहिए। वो अर्बानिया में आपको दिखाई पड़ता है, इससे ज़्यादा अच्छे आपको सस्पेंशन ट्यून किए हुए दिखाई पड़ जाते हैं। अभी साइड प्रोपोर्शनल की यहाँ पर को ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड की अगर बात करते हो तो इस तरह से कुछ डोर आपको दिखाई पड़ता है, जो एक्सेस करने के लिए आपको अगेन मिल जाए। मैं फिर उतर जाता हूँ। तो ये है फोर्स की ट्रैवलर, जो है वो 2500 सीसी का इंजन, लगभग जो है वो 115 हॉर्स पावर जनरेट करता है और 350 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4500 RPM के अंदर। फोर्स का जो है वो कैसा लगा मुझे कमेंट कर पाता ना। ऐसे कुछ एक्सेस कर सकते हो, वैसे के वैसे अंदर है, वैसे कैसे पीछे मॉल है। यहाँ पे फोर्स जो है वो ट्रैवलर, वो अर्बानिया इंस्पायर्ड इंजन है, वही इंजन 2.5 लीटर का लगा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे जो है 115 हॉर्स पावर छोड़ता है, वहाँ पे 121 हॉर्स पावर जनरेट करता है वो अर्बानिया वाला इंजन। ये है फोर्स मोटर ट्रैवलर, कैसे लगे कमेंट करके बताना। अपने सेगमेंट में क्वीन थी, यहाँ पे है फोर्स मोटर। वीडियो देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।